हेलो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि टेस्ला इस वक्त की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है, क्योंकि हर साल ये 31.5 बिलियन डॉलर्स कमाती है, वो भी केवल इलेक्ट्रिक कार्स को बेचकर। और अब तो ये इंडिया में भी अपनी कार्स को लॉन्च करने वाली है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए एक मैसिव हेडक्वार्टर भी होना चाहिए, और टेस्ला के पास वो हेडक्वार्टर भी मौजूद है, जिसे वो कहते हैं गीगा फैक्ट्री। ये एलोन मस्क ने बनवाया है। एलोन मस्क की बनाई हुई हर चीजें काफी औसम होती हैं, जैसे कि स्पेसएक्स के रॉकेट्स जो स्पेस में जाने के बाद वापस अर्थ पर लैंड कर जाते हैं, या फिर टेस्ला की कार्स जो ऑटोमेटिक ही चलती हैं। तो इतना तो पक्का है कि ये बहुत ही कमाल का हेडक्वार्टर होगा। तो चलिए इस हाईटेक हेडक्वार्टर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खास चीजें मौजूद हैं। टेस्ला हर साल 30,55,000 से ज्यादा कार्स मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि इनकी कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और ये कंपनी अपनी क्वालिटी को भी बरकरार रखना चाहती है। इसीलिए इतनी ज्यादा कार मैन्युफैक्चर करने के बावजूद भी कार्स की डिलीवरी काफी लेट हो रही है। और इसी वजह से एलोन मस्क का प्लान है कि 2025 तक वो इतनी फैक्ट्रीज को बना ले कि हर साल वो लगभग मिलियन में कार्स को प्रोड्यूस करें। इसीलिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाना स्टार्ट किया है, और अब तक का इनका सबसे बड़ा ऑफिस है गीगा फैक्ट्री, जो अभी इनका मेन हेडक्वार्टर भी है। इसने काम करना 2017 में स्टार्ट किया था, जब पहली बार मॉडल 3 लॉन्च की थी, जो टेस्ला की मोस्ट सक्सेसफुल कार भी है। इस गीगा फैक्ट्री को बनाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो टेस्ला की कार की कीमत को कम कर सकें और प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकें। उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट भी हुआ, क्योंकि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार बनाने का सबसे महंगा हिस्सा है इस कार की इलेक्ट्रिक बैटरी को बनाना। और ये कंपनी गीगा फैक्ट्री के बनने के बाद इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई कि वो अपनी कार की बैटरी खुद ही बना लेते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो गई और धीरे धीरे टेस्ला सस्ती होती जा रही है, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी और शानदार है कि उस वक्त गीगा फैक्ट्री को बनाना टेस्ला के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपनी भी तब छोटी थी। इसीलिए इस गीगा फैक्ट्री को टेस्ला और पैनासोनिक ने मिलकर डिजाइन किया है, और इसीलिए ये दोनों कंपनीज इस हेडक्वार्टर में पार्टनरशिप में काम भी करती हैं। और एक बार सक्सेस मिलने के बाद अब टेस्ला जितनी चाहे उतनी इससे बड़ी फैक्ट्रीज बना सकती है, और ये अभी भी इस फैक्ट्री को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। गीगा फैक्ट्री को बनाने में टेस्ला को 5 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़े थे, पर ये उनके लिए काफी जरूरी था, क्योंकि टेस्ला के प्रोडक्शन को अगर वो तब बड़ा न कर पाते तो आज टेस्ला इतनी ज्यादा सक्सेसफुल भी न हो पाती। आज के वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्पैक्ट कार मेकर यही कंपनी बन चुकी है, बस इस गीगा फैक्ट्री की वजह से। और दुनिया में जितने भी दूसरे इलेक्ट्रिक कार मेकर साल में बैटरी बनाते हैं, उतनी बैटरी टेस्ला केवल एक हफ्ते में बना लेती है, वो भी इस फैक्ट्री की मदद से। ये फैक्ट्री अमेरिका के नेवाडा में एक रेगिस्तान में बनी हुई है। ये 5 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली हुई काफी मैसिव फैक्ट्री है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात शायद आई हो कि ये रेगिस्तान के बीच में क्यों बनी है। दरअसल टेस्ला के पहले से ही कुछ मोटिव्स हैं कि वो सस्टेनेबल एनर्जी का यूज करें, यानी कि ऐसी एनर्जी जो खत्म ना हो, और वैसी एनर्जी है सनलाइट। सनलाइट सबसे ज्यादा आपको रेगिस्तान में मिलेगी, इसीलिए इस फैक्ट्री को वहां बनाया गया है। ये पूरी की पूरी फैक्ट्री केवल सोलर पैनल पर ही चलती है, यानी कि बाहर से ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं लेते। और टेस्ला की कार भी बैटरी पर चलती है, जिससे पेट्रोल बचता है और पोल्यूशन कम होता है। इसीलिए टेस्ला ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रेगिस्तान के बीच में बनाया, और इसे अब वो और भी बड़ा कर रहे हैं, ताकि वो कार की लगभग सारी चीजें गीगा फैक्ट्री में ही बनाए, जैसे बैटरी, हुड, इंजन, फ्रेम, सब कुछ, ताकि इनकी ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो सके और ज्यादा लोग पेट्रोल गाड़ी से टेस्ला की तरफ शिफ्ट कर सकें। टेस्ला का यूं तो पहले मार्केट केवल यूएसए ही था, लेकिन उसके बाद ये कंपनी दूसरे देशों में भी एक्सपेंड होने लगी। इस वक्त नॉर्वे में सबसे ज्यादा कार्स टेस्ला की यूज की जाती हैं, और अब ये इंडिया और चीन में भी अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने गीगा फैक्ट्री से बस थोड़ी छोटी ऑफिस का निर्माण करना चीन में भी शुरू किया है। दोस्तों, गीगा फैक्ट्री के अंदर अभी मॉडल 3, टेस्ला की सारी कार्स की बैटरी, इंजन और टेस्ला के सारे पावर चार्जर्स को बनाया जाता है, और फिर बनाए गए बैटरी और पावर चार्जर्स को एक्सपोर्ट करके अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। इस वक्त गीगा फैक्ट्री में
7,000 लोग काम करते हैं और रोजाना बहुत सारी टेस्ला कार्स को बनाया जाता है। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि इसका नाम गीगा फैक्ट्री क्यों है। असल में गीगा एक यूनिट है बिलियन को काउंट करने के लिए। जैसे 1000 के लिए हम लोग किलो को यूज करते हैं, उसी तरह बिलियन के लिए गीगा को यूज किया जाता है, जो कि इनके $1 बिलियन प्रोजेक्ट को बताती है। दोस्तों, आपको इनकी इतनी बड़ी गीगा फैक्ट्री दिख रही है, ये एक्चुअल में आधी भी कंप्लीट नहीं हुई है। एलॉन मस्क के मुताबिक ये अभी महज 30% कंप्लीट हुई है। पूरी कंप्लीट होने पर ये दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन जाएगी और तब भी इस कंपनी को 100% सोलर एनर्जी से ही चलाएंगे। इसके अंदर कई सारे सेक्शंस और बहुत सारे अलग अलग रूम हैं डिफरेंट कामों को करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा पार्किंग एरिया है जहाँ पर फैक्ट्री एम्प्लॉयज की कार पार्क होती हैं। गीगा फैक्ट्री के अंदर पहले सारे सिंथेटिक मटेरियल को रखा जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल जिससे बैटरी बनना बाकी है। फिर उन सब मटेरियल को कई मशीन से गुजार कर बैटरी बनाई जाती है। ये काम 75% रोबोट ही करते हैं। आप ये देखेंगे तो आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगेगा, जैसे कि आप फ्यूचर में आ गए हो। यहाँ पर मॉडल 3 कार की फ्रेम और इंजन भी बनाए जाते हैं, जिसे बनाने के बाद ये सारी चीजें एक सेक्शन में जाकर मिलती हैं, जहाँ पर कई सारे रोबोटिक आर्म कार को पजल की तरह मैन्युफैक्चर करते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं ताकि फाइनल असेंबलिंग के दौरान कोई भी गड़बड़ी न हो पाए। ये सब बनने के बाद कार को एक्सपोर्ट किया जाता है शोरूम में। इसके अलावा यहाँ पर 3 प्राइवेट रूम्स हैं जहाँ पर बस स्पेशल अथॉरिटीज ही जा सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक मैनेजर रूम है जो सबको मैनेज करता है, एक मीटिंग रूम है, रेस्ट एरिया है और 2 कैंटीन्स हैं। यहाँ पर एक क्रिएटिव रूम भी है जहाँ पर आकर कोई भी अपने क्रिएटिव आइडियाज को शो कर सकता है। मीटिंग रूम में एक प्रोजेक्टर भी है ताकि प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। इस गीगा फैक्ट्री को बनाने में 40% हाथ पैनासोनिक कंपनी का भी है, इसीलिए यहाँ पर सारे मॉनिटर्स और टीवी पैनासोनिक के हैं और ये जो रोबोटिक आर्म्स हैं ये भी पैनासोनिक कंपनी ने ही बनाए हैं। दोस्तों, गीगा फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ टेस्ला की छोटी वाली बैटरी से लेके उनकी बेस्ट सेलिंग कार यानी मॉडल 3 तक सब कुछ बनाया जाता है, बस एक छत के नीचे। यहाँ पर एक साइड से रॉ मटेरियल आता है और दूसरे साइड से कंप्लीट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, यानी कि इस साइड से रॉ मटेरियल डालूंगा, इस साइड से टेस्ला कार निकालूंगा। ये एलॉन मस्क का कहना है। ये थी कुछ ऐसी मेन बातें जो टेस्ला की $5 बिलियन यानी तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की गीगा फैक्ट्री में आपको देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं वो काम काफी लगन से करते हैं और गीगा फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को काफी अच्छी सैलरी दी जाती है। दोस्तों, टेस्ला की कार में कमाल के फीचर्स आते हैं, जिनमें से कुछ कमाल के फीचर्स हैं ऑटो पायलट मोड। किसी एरोप्लेन की तरह टेस्ला की कार में भी ऑटो पायलट मोड दिया जाता है, जिसकी मदद से ड्राइवर बिना स्टीयरिंग को हाथ लगाए भी ड्राइविंग कर सकता है। ये मोड काफी ज्यादा परफेक्ट है और इसकी मदद से ड्राइवर लंबे सफर के दौरान बिना थके हुए ड्राइविंग कर सकता है। कई दूसरी कार में भी ऑटो पायलट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि जितना परफेक्ट टेस्ला की कार का ऑटो पायलट मोड है वो किसी और कंपनी की कार में आपको भी नहीं मिलेगा। ऐसे में दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑटो पायलट वाली कार है। दूसरी होती रेंज एक्यूरेसी। बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स में आपने देखा होगा कि सही तरीके से ड्राइव करने और अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करने के बावजूद भी कंपनी के दावे के मुताबिक वो रेंज ऑफर नहीं कर पाती। ऐसे में कुछ ही दूरी पर जाने के बाद कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और अगर रास्ते में कोई चार्जिंग स्टेशन ना मिले तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन टेस्ला की कार्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप ठीक ढंग से कार ड्राइव करते हैं तो आपको काफी अच्छी रेंज एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि ये अपनी बैटरी को खुद बनाते हैं। टेस्ला की कार्स को एक्सेस करने के लिए आपको किसी दूसरी कार की तरह चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी आपको कार के साथ एक छोटी सी टेस्ला कार ऑफर करती है, जिसकी मदद से आप कार को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और फीचर भी हैं जिससे आप इस कार में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंपनी के मोबाइल ऐप की मदद से भी अपनी कार को ओपन कर सकते हैं और इसके कई फीचर्स को आप मोबाइल की मदद से ही यूज कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी इन फ्यूचर टेस्ला की कार्स को बाय करना चाहते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।